Hello everyone. Today we are going to discuss third lecture of English grammar. In this video we are going to discuss about adjective. So डिटेल में डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव को. एडजेक्टिव क्या होता है, किस तरह यूज़ होता है, एडजेक्टिव की टाइप्स कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं, डिटेल में आज बात करते हैं. मैं जब आपको नाउन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया में हर चीज़ नाउन है. दुनिया में हर चीज़ नाउन है. नाउन को जो चीज़ मॉडिफाई करती है वो एडजेक्टिव कहलाता है. ठीक, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ पेन तो ये नाउन है. अगर मैं कहूँ ब्लू पेन तो इसके अंदर जो ब्लू है वो एडजेक्टिव है और पेन जो है वो नाउन है. मैं कहूँ गर्ल तो वो नाउन है. मैं कहूँ टॉल गर्ल तो वो क्या है, इसमें टॉल क्या है, एडजेक्टिव है. गर्ल क्या है, इसमें नाउन है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहूँ कि देयर आर 3 स्मॉल ब्लैक वुडन चेयर्स इन दिस रूम. तो इसमें जो स्मॉल है, ब्लैक है, वुडन है, ये तीनों हमारे पास एडजेक्टिव हैं, जबकि चेयर हमारे पास क्या है, नाउन है. ठीक, तो एडजेक्टिव बिफोर नाउन, ये एग्जांपल इसकी आ गई. अब नाउन के बाद भी एडजेक्टिव इस्तेमाल हो सकते हैं. ये देखें, यहाँ नाउन से पहले इस्तेमाल हुए हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव नाउन के बाद भी इस्तेमाल हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे मैं कहूँ द फूड वॉज हॉट एंड डिलीशियस. तो यहाँ पे फूड देखें, नाउन ये पड़ा है. ठीक है, और हॉट एंड डिलीशियस कहाँ पड़ा है, एडजेक्टिव है, ये नाउन के बाद पड़े हैं. तो एडजेक्टिव आफ्टर नाउन की भी मैंने एग्जांपल दे दी और एडजेक्टिव बिफोर नाउन की भी मैंने एग्जांपल दे दी. ठीक है जी. अगली चीज़ बात करें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव की हमारे पास बेसिक 2 टाइप्स होती हैं. एक होता है डिटर्मिनर और एक होता है डिस्क्रिप्टिव. डिटर्मिनर वो होता है जो डिटर्मिन करता है कि चीज़ किसकी है, कैसी है. ठीक है जी, किसकी है वो डिटर्मिनर करता है, कैसी है चीज़ की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका साइज़, उसका कलर, उसकी शेप, वो है डिस्क्रिप्शन उसकी. ठीक है, तो डिटर्मिनर में हमारे पास आ जाता है माई, आवर, योर, हिज, हर, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे पास होते हैं. इसमें क्वांटिटी वर्ड्स भी आ सकते हैं, ए फ्यू, सम. ठीक है, इसमें आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, ए एंड दी वगैरह. ठीक है. अच्छा, इसमें फिर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव दूसरी टाइप जो है एडजेक्टिव की, डिस्क्रिप्टिव, यानी चीज़ बड़ी है, चीज़ छोटी है, चीज़ टॉल है, ब्लू है, रेड है, ब्यूटीफुल है, अगली है, किस तरह है, तो वो है डिस्क्रिप्टिव. ठीक है जी. अब डिस्कस करते हैं इसको आगे. अब यहाँ पे मैं कह दूँ कि दैट्स माई कार. इसमें माई क्या है, माई इसके अंदर एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है. विच टीम डू यू थिंक विल विन द नेक्स्ट मैच. और आपसे पूछें ऑब्जेक्टिव के अंदर कि बताएं जी इसके अंदर एडजेक्टिव कौन है, तो कोई बच्चा थिंक लगाएगा, कोई टीम लगाएगा. भाई इसमें जो विच है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है. अभी आप डिटर्मिनर पीछे पढ़ के आए हैं. ठीक है. ए विंडो इज़ ब्रोकन. ठीक है, तो इसमें ए जो है वो एडजेक्टिव है. दी विंडो इज़ ब्रोकन, इसमें दी जो है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है. तो आइए ज़रा मिस्टेक 1 को हम डिस्कस करें. ठीक है जी. एक होता है हमारे पास आईएनजी और एक होता है हमारे पास ईडी फॉर्म. आईएनजी जो होता है ये कॉज या रीज़न बताने के लिए होता है. ईडी जो होता है ये रिजल्ट और इफ़ेक्ट बताने के लिए होता है. फॉर एग्जांपल बोरिंग तो बोर्ड, कंफ्यूजिंग तो कंफ्यूज्ड, एक्साइटिंग तो एक्साइटेड. एग्जांपल देखते हैं तो पता चल जाएगा. ठीक है जी. हम कहते हैं कि माई वाइफ एंड आई वेंट टू सी अ मूवी. द मूवी वॉज डैश सो वी वर डैश. द मूवी वॉज बोरिंग, ये वजह थी, ये कॉज था. सो वी वर बोर्ड, तो हम बोर हो गए. ठीक है. इसी तरह आगे हम डिस्कस करें इसी चीज़ को, हम कह सकते हैं द स्टूडेंट्स फेल्ट रियली कन्फ्यूज्ड. बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए. क्यों, अब ये तो इफ़ेक्ट है. देखें इफ़ेक्ट था तो मैंने कन्फ्यूज्ड लगाया. इशू क्या है, बिकॉज द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज सो कन्फ्यूजिंग, तो ये आ गया.
उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ है द स्टोरी वाज एक्साइटिंग, स्टोरी एक्साइटिंग थी, ये वजह है। एंड द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, तो बच्चे बहुत ज़्यादा पुरजोश थे टू हेयर इट। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मिस्टेक नंबर 2 को, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को। आप ये देखिए कि कंपैरेटिव के अंदर मोर और लेस पहले लगता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर देन आता है। आपने इस तरतीब को याद रख लें, ठीक है। उसके बाद एज आता है, एडजेक्टिव आता है, फिर एज आता है, ठीक। अच्छा, सुपरलेटिव के अंदर मोस्ट या लीस्ट पहले आता है, फिर हमारे पास एडजेक्टिव आता है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें इस चीज़ को, हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव में हमारे पास होती है फॉर्म ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। चीप, चीपर, चीपेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि माया इज़ मोर टॉलर देन सारा, तो मोर टॉलर जो फॉर्म है वो गलत है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, ठीक है, मोर टॉलर नहीं होता। यहाँ डबल डिग्री यूज़ हो गई है, मोर भी कह रहे हैं साथ टॉलर भी कह रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो मोर टॉलर की वजह से ये गलत है, हमारे पास ये क्या होगा, ये टॉलर होगा। माया इज़ टॉलर देन सारा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे चीज़ है कि बिल गेट्स इज़ द मोस्ट रिचेस्ट मैन। हम मोस्ट भी कह रहे हैं, हम रिचेस्ट भी कह रहे हैं, तो एक चीज़ लगेगी, डबल डिग्री तो यूज़ नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे कि बिल गेट्स इज़ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। सबसे जो काम की चीज़ है एडजेक्टिव की वो ये है कि आपको प्लेस ऑफ एडजेक्टिव का पता होना चाहिए। एडजेक्टिव की जो प्लेस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, करेक्शंस बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई टेबल क्लॉथ है हमारे पास, वो फ्रेंच का कपड़ा है, वो ब्लू है, वो स्मॉल है, वो ओल्ड है, वो कॉटन का है, वो राउंड है, वो ब्यूटीफुल है। इतने होते नहीं हैं, लेकिन हम सारे एडजेक्टिव को एक साथ पढ़ने के लिए एक ही सेंटेंस के अंदर मैंने सारी एग्जांपल्स दे दी। तो इसको आप तरतीब किस तरह लगाएंगे, तो हम कहेंगे ए ब्यूटीफुल स्मॉल राउंड ओल्ड ब्लू फ्रेंच कॉटन टेबल क्लॉथ। अब याद किस तरह रहेगा कि हमने कौन सा एडजेक्टिव पहले रखना है, क्या करेंगे। तो इसकी जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट ये है कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनर रखना है। आपने डिटर्मिनर क्या होते हैं, डिटर्मिनर ये होते हैं माई, यूअर, दिस, दैट, नंबर, ए एन दिया जाए, ये हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था उसकी टाइप्स के अंदर, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप ओपिनियन रखेंगे कि चीज़ है कैसी, ब्यूटीफुल है, एक्सपेंसिव है, डिलीशियस है, स्मार्ट है। फिर आप उसका साइज़ बताएंगे कि स्मॉल है, लिटिल है, बिग है, लार्ज है। फोर्थ नंबर पे आप उसकी शेप बताएंगे। फिफ्थ नंबर पे आप उसकी एज बताएंगे। सिक्स नंबर पे आप उसका कलर बताएंगे। सेवन नंबर पे आप ओरिजिन बताएंगे। एट्थ नंबर पे आप मटेरियल बताएंगे और नाइन्थ नंबर पे आपने उसका पर्पस बताना है, ठीक है जी। सो इनको याद रखने का एक ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाया है, आपको अगर लगे बेटर तो आप इसको कर लें, ठीक है। डोसा कॉम्ब एक वर्ड मैंने बनाया है, डी से मुराद डिटर्मिनर, ओ ओपिनियन, एस से मुराद साइज़ और दूसरे वाला एस है वो शेप है। अब इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला साइज़ है और दूसरा शेप है। ए से मुराद एज है, सी से मुराद कलर है, ओ से मुराद ओरिजिन है, एम से मुराद मटीरियल है और पी से मुराद पर्पज़ है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स गिवन है, हम देख लेते हैं। हम कहते हैं कि यस्टरडे आई मेट अ जैपनीज यंग वेल ड्रेस्ड मैन। अब ये रॉन्ग है, क्यों। हम इस तरह करेंगे कि यस्टरडे आई मेट ए वेल ड्रेस्ड यंग जैपनीज मैन। ए डिटर्मिनर पहले आएगा, वेल ड्रेस्ड जो है ओपिनियन है बाद में आएगा, यंग जो है ये एज है बाद में आएगा और जैपनीज उसके बाद में आएगा, ओरिजिन और फिर मैन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल भी है, आप इसको भी देख लें। तो ये हमारे पास है जिसकी मदद से आप लोग एडजेक्टिव की एक मुकम्मल तरतीब को याद रख सकते हैं।